हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ऋषि। आप लोगों के लिए लास्ट कुछ क्लासेस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में, ठीक है ना। उससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? रेशनल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल, वो सब डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करें टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। उसका रिलेशन जो हमने एक्सपोनेंट पावर्स पढ़ाया था और जो अभी तक जितना पढ़ाया सबका यूज इस चैप्टर में जरूर होगा, ठीक है। अब उसका यूज तो होगा, हम उसको कैसे आगे इंप्लीमेंट करेंगे वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। आप लोगों को ये बात समझनी कि फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन क्या होती है। देखिए, लीनियर इक्वेशन वो होती है कि जहां पर वेरिएबल की बात होती है। लीनियर मतलब सिंगल, क्या सिंगल, लीनियर मतलब वन, और वेरिएबल मतलब जो कोई एक टर्म आ रहा हो, वन और एक से ज्यादा टर्म आ रहे हो, यहां एक टर्म की बात होगी। इस चैप्टर में सीधे सीधे लिखा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, टी हो सकता है, के हो सकता है, कुछ हो सकता है। एक इक्वेशन दी होगी, लेट्स से एग्जांपल x प्लस वन इक्वल्स टू 4। यहां वेरिएबल क्या है? वन इज कांस्टेंट, 4 इज कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल। क्या है ये? क्या है? वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। दिस इज वेरिएबल टर्म। क्या है? वेरिएबल टर्म। इसे बोलते हैं वेरिएबल, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1। हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1। अगर पावर 2 हो गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक। और वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की बात हो रही है, ठीक है ना। हमने स्टार्ट किया कि अब जैसे मैं कहीं कहता है कि इसको सॉल्व करना है, अब कई सारे मेथड हैं, कई सारे मेथड होंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करने के। जैसे आप लोगों के उसमें बताया गया है, सबसे पहले बताया गया है ट्रायल एंड, फर्स्ट नंबर 1 पे आता है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एरर मेथड क्या होता है भाई? इसमें वैल्यूज पुट करते जाइए अपने हिसाब से, जब आंसर मैच कर जाए तो दिस इज द आंसर। कैसे? x प्लस वन इक्वल्स टू 4। एक्स की जगह क्या रखें जो यहां पर सेटिस्फाई करें? देखिएगा, लेट x इक्वल्स टू 1, 1 रखा, 1 प्लस 1 क्या आता है? 2। क्या 4 हो रहा है? नहीं, नॉट एक्सेप्टेड। क्या? नॉट एक्सेप्टेड। फिर लेट x इक्वल्स टू 2, 2 प्लस 1 कितना आया? 3। दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड। 3 और 4 कोई मैच नहीं कर रहा। फिर लेट x इक्वल्स टू 3, 3 प्लस 1 दिस इज 4। ये मैच कर रहा है इससे, ये मैच कर रहा है किससे? इससे मैच कर रहा है। तो आंसर क्या होगा? फिर क्या हुआ? x की वैल्यू क्या होगी? 3। x की वैल्यू क्या होगी? 3। दिस इज, इस मेथड को क्या बोलते हैं? ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर, हम ट्रायल ही कर रहे हैं, वैल्यू पुट करते चले जा रहे हैं 1 2 3 4 जब इस तरीके से, तो इसे क्या बोलते हैं? ट्रायल एंड एरर मेथड। बट ये बहुत अच्छा मेथड नहीं कहलाता है, मैं आप लोगों को साफ साफ बोलूं। ये कभी भी लाइफ में आगे फ्यूचर में काम नहीं देखना है इसको। हमेशा एक अप्रोच बताऊंगा आगे चल के, वो आप लोगों को ट्राई करना है। दिस इज ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है ना। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन में कह रहा है x प्लस 3, अब कह रहा है कि कहीं पे लिखा होता है x इज सब्सट्रैक्टेड बाई 4, बाई 4 ऑब्टेन 13। x को सब्सट्रैक्ट किया 4 से और क्या आया? ऑब्टेन्ड 13। ये इक्वेशन बनाने को ऐसे बोल सकता है, x इज सब्सट्रैक्टेड बाई 4 ऑब्टेन्ड 13। तो x को 4 सब्सट्रैक्ट किया गया, 13 आना है, ठीक है। फिर ट्रायल एंड एरर मेथड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, फिर 10 11 12 13 14, कहां तक करते चले जाएंगे? करते ही चले जाएंगे। तो ये क्या कहलाता है? दिस इज ट्रायल एंड एरर मेथड। वैल्यूज पुट कर करके हम लोग क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं। दैट इज द थिंग। अब लीनियर इक्वेशन में देखिए बात होती क्या है। लीनियर इक्वेशन ये सब क्या है? मैं कहीं कुछ भी लिखूं, 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 16, दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन। 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 8, दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन। क्यों? x की पावर क्या है? 1। x की पावर क्या है? 1। लीनियर इक्वेशन, और टर्म x वेरिएबल कितने आ रहे हैं? 1। पावर भी 1 है, और क्या होता है?
इक्वेशन का मतलब क्या एक तरीके से होता है? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन्वॉल्व इज 1। वेरिएबल की पावर क्या है? हाईएस्ट 1। और इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन मतलब जहां इक्वलिटी की बात आए, इक्वल 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 इक्वेशन, ठीक है ना? क्या कह रहा है? इक्वलिटी की बात आ रही है, तो क्या कह रहे हैं? उससे क्या बन रहा है? इक्वेशन बन रही है। क्या बन रही है? इक्वेशन बन रही है, ठीक है। फर्स्ट क्या था? ट्रायल एंड एरर मेथड। उसके बाद क्या होता है? सेकंड है सिस्टमैटिक मेथड। क्या है? सिस्टमैटिक मेथड। अब देखिए सिस्टमैटिक मेथड में क्या होता है, इतना नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए जल्दी। सिस्टमैटिक मेथड, ठीक है। क्या होगा इसके बाद? सिस्टमैटिक मेथड। उसके बाद ट्रांसपोजिशन मेथड, ठीक है। ठीक है, ये क्या था? ट्रायल एंड एरर मेथड। इसके बाद क्या आएगा? नंबर 2 सिस्टमैटिक मेथड। सिस्टमैटिक मेथड नंबर 2 सिस्टमैटिक मेथड। सिस्टमैटिक मेथड, ठीक है ना। अब सिस्टमैटिक मेथड में क्या होता है? क्या होता है? जैसे कहीं क्वेश्चन दे रखा है x-3 इक्वल्स टू 7, इक्वेशन दे रखी है। अब x-3 इक्वल्स टू 7 तो दे दिया, बट इसका कोई वो नहीं, तरीका नहीं बताया। इस तरीके को कहीं यूज करने का कोई वो नहीं बताया कि हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए x-3 इक्वल्स टू 7। ये मार्कर तो और भी खराब है, 1 मिनट होल्ड करिएगा, 1 मिनट बेटा। सिस्टमैटिक मेथड में क्या होता है? हम लोग हमेशा वैल्यूज को चेक करते हैं। क्या करते हैं? वैल्यूज को चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे? अब इसमें अलग अलग वेरिएशंस हैं। कैसे? जैसे कि यहां पर क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है? उतना ही हम चीजें क्या करेंगे? प्लस करेंगे बोथ साइड। x-3। अब मैं कह रहा हूं आपसे, ये जो -3 है इसको +3 करिए और दोनों साइड करिए, दोनों साइड करिए। तो -3 + 3 क्या हो गया? 0। 7 + 3 कितना हुआ? 10। आंसर इज 10। x की वैल्यू क्या आई? 10। x की वैल्यू क्या आई? 10। ध्यान से देखिएगा, x-7 इक्वल्स टू 17, ठीक है। सेम इसमें ये एडिशन फॉर्म है। ये क्या है? इसका एडिशन फॉर्म। इसे क्या बोल रहे हैं? एडिशन वाला, एडिशन मेथड। इसके अंदर सब मेथड है। क्या है? एडिशन मेथड। क्या है? एडिशन मेथड। देखिएगा x-7 + 7, 17 + 7, x-7 माइनस माइनस 0, 17 + 7, 17 + 7, दिस इज 24। x की वैल्यू क्या आ गई? 24। कितनी आ गई? 24। इसे क्या बोल रहे हैं? इन्वॉल्विंग एडिशन मेथड। क्या बोल रहे हैं? इन्वॉल्विंग इन एडिशन मेथड। अब इसी तरीके से कोई तीसरा क्वेश्चन हो, x-19 इक्वल्स टू 15। तो क्या हुआ? x-19 + 19, 15 + 19 बोथ साइड, प्लस प्लस दोनों साइड किया, -19 + 19 0। कितना हो गया? 15 19 34। x की वैल्यू क्या आ गई? 34। कितनी हो गई? 34। नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट कर लीजिए जल्दी से, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है ना? ठीक है।
ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी। अब इसके बाद एक आता है सब्सट्रैक्शन मेथड। सिस्टमैटिक में ही क्या होता है, सब्सट्रैक्शन मेथड। कैसा, देखिएगा। सब्सट्रैक्शन मेथड क्या होगा इसमें, x प्लस 13 इक्वल्स टू 17। अब जो प्लस हो रहा था वो माइनस होने लगा, यहां प्लस साइन था, उसका हमेशा अपोजिट लेते हैं। -13 17 -13, प्लस 17 था -13 लिया, तो -13 बैलेंस करने के लिए इस साइड भी आएगा। इसे क्या बोलते हैं, बैलेंस आउट। इसे क्या बोलते हैं, बैलेंस। वहीं पे भी सेम ऐसे ही कर रहे थे। ये क्या हो गया, 0। 17 -13, आंसर इज 4। आंसर इज 4। सेम इस तरीके कोई क्वेश्चन दूसरा, x माइनस 19 x प्लस 19 24। क्या हुआ, x प्लस 19 माइनस 19 24 माइनस 19, क्या हुआ, 19 19 का कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई, 24 में से 19 का कितना आया, दिस इज 5। x की वैल्यू क्या आ गई, 5। x की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है ना, x की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है ना, बताइए। ठीक है, अब इसी तरीके कोई क्वेश्चन है, x माइनस एक्स प्लस 18 इक्वल्स टू 19, x प्लस 18 माइनस 18 19 माइनस 18, ये 0 हो गया इतना पोर्शन। x की वैल्यू क्या आ गई, 1। 19 में से 18 का क्या बचा, 1। आंसर क्या आया, 1। These are subtraction method under the systematic method. 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 ठीक है, इसके बाद क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्या होता है, करा इक्वेशन इन्वॉल्विंग मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्या, मल्टीप्लीकेशन। नोट कर लिया ना, मल्टीप्लीकेशन मेथड। मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन मेथड। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, जैसे कोई क्वेश्चन है, t अपॉन 6 इक्वल्स टू 12। अब इसमें क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। ये यहां पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हमने ऊपर क्या कर दिया, मल्टीप्लीकेशन कर दिया। 6 का इधर किया मल्टीप्लीकेशन, 6 12 इंटू 6। जो नंबर से हो रहा होता है डिवाइड, जैसे ये वेरिएबल डिवाइड हो रहा है 6 से, तो उसी को ऊपर जाके क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई, तो देखिए क्या हुआ, 6 से 6 कैंसिल, तो t की वैल्यू क्या आ गई, 12 इंटू 6 72। कितनी आ गई, 72। x अपॉन 3 इक्वल्स टू 15। x मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 से, ऊपर नीचे, ये डॉट 3 का निशान है, तो 15 इंटू 3। ठीक है, x मेरा थोड़ा ऐसा लिखता हूं कि छोटा, 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई, 15 3 जा 45। कितना आया, 45। ठीक है, क्या बोला, 45। अब इसके बाद y अपॉन 6 इक्वल्स टू 11, y अपॉन 7 इक्वल्स टू 11। तो y इंटू कितना, 7 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 7 ही था जो डिवाइड हो रहा था, 11 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई, 77। क्या आ गई, 77। 77 नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, हमने क्या क्या सीख लिया, ट्रायल एंड एरर मेथड सीखा है, हमने सिस्टमैटिक मेथड में क्या क्या सीखा है,
एडिशन सीखा है, सब्सट्रैक्शन सीखा है, मल्टीप्लिकेशन सीखा है। अब इसके बाद नंबर किसका आता है? डिवीजन मेथड का। किसका आता है? डिवीजन मेथड का। किसका? डिवीजन मेथड का। डिवीजन मेथड का आएगा नंबर, ठीक है ना? डिवीजन मेथड का नंबर आने वाला है। चलिए नोट कर लेते हैं डिवीजन मेथड। ये भी सब चल रहे हैं सिस्टमैटिक मेथड के अंडर में। इन्वॉल्व क्या? डिवीजन मेथड। ये अलग अलग वेरिएशन से क्वेश्चंस हैं। अब डिवीजन में क्या हो रहा है? जैसे कि 3x इक्वल्स टू 45, ठीक। अब जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो कहां चला जाएगा? डिवाइड में। 3x 3, और बैलेंस करने के लिए क्या किया? दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। उधर मल्टीप्लाई इससे पहले वाले में कर रहे थे, मल्टीप्लीकेशन था, ये डिवाइड हो रहा, 3 से गया 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 15। x की वैल्यू क्या आ गई? 15। 2x इक्वल्स टू 16। क्या हुआ? यही डिवाइड होगा 2, 16 अपॉन 2, दोनों बोथ साइड, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई? 8। क्या आ गई? 8। 16/2 कितना होता है? 8। 16/2 कितना होता है? 8, ठीक है ना? इसी तरीके से 3x इक्वल्स टू 18, 6x इक्वल्स टू, तो 6x अपॉन 6, 18 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई? 3। x की वैल्यू क्या आ गई? 3। क्या आ गई? 3। कहीं ऐसा दिया हो 0.6x इक्वल्स टू 6, तो क्या करेंगे? बोथ साइड वही करेंगे, 0.6x, 0.6 के डिवाइड किया 6 अपॉन 0.6, 0.6 से 0.6 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई? 6 अपॉन 0.6। अब ये पॉइंट हटेगा जब, तो ऊपर क्या आ जाता है? 10 हो जाता है, 0। 6 से गया तो कितना हो गया? 10। x की वैल्यू क्या आ गई? 10। फिर से समझिएगा, 0.6x था, मैंने डिवाइड किया 0.6x दोनों साइड, ये कैंसिल, तो ये 0.6। अब मैंने पॉइंट जब हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? 0। ऊपर क्या आ जाएगा? 0। 60/6 कितना हुआ? 10। x की वैल्यू क्या आ गई? 10। x की वैल्यू क्या आ गई? 10। नोट कर लीजिए जल्दी से। ये क्या था? डिवीजन मेथड। ये क्या था? डिवीजन मेथड। क्या था ये? डिवीजन मेथड, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब इसके बाद क्या आता है? ट्रांसपोजिशन मेथड। क्या आता है? ट्रांसपोजिशन मेथड। क्या आएगा? ट्रांसपोजिशन मेथड। क्या आएगा? ट्रांसपोजिशन मेथड, ठीक है। डिवीजन हो गए, सब हो गए। अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे, कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। ये सेकंड वाला सिस्टमैटिक कंप्लीट हो गया। अब थर्ड है लास्ट इसका, ट्रांसपोजिशन मेथड। देखिए ट्रांसपोजिशन मेथड और सिंपल होता है। थर्ड वन इज ट्रांसपोजिशन मेथड। क्या होगा ट्रांसपोजिशन मेथड में? ठीक है, ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या होगा? जैसे कि कहीं दिया हुआ है हम वैल्यूज को एडजस्ट कर, ट्रांसपोजिशन तब आता है जब वेरिएबल दो जगह होता है, ठीक है ना। वेरिएबल कई बार ऐसा होगा दो जगह होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी होगा और राइट हैंड साइड भी होगा, और नहीं भी होगा। अगर पहला एक बेसिक 3x + 1 = 13, ठीक है। हमने क्या किया?
3x 1 को हम राइट हैंड साइड ले गए, जब हम राइट हैंड साइड लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो हमेशा साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहां साइन था प्लस, तो अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस। अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस। उसने अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी, तो वो पॉजिटिव से क्या हो गया, निगेटिव। और निगेटिव होगा तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जब उधर गया 13 माइनस 1 हो गया, पॉजिटिव उधर जाएगा तो माइनस हो गया। 3x इक्वल्स टू कितना हो गया, 12। अब हमने चाहे तो 3 से डिवाइड कर दें। 3 मैंने कहा 3 से डिवाइड कर दो, 12/3। 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई, 4। x की वैल्यू क्या आ गई, 4। इसको यहां से दूसरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे, सेकंड मेथड, क्या हम लिखते 3x इक्वल्स टू 12, x को क्या लिखते 12/3। ये यहां पर क्या था, मल्टीप्लीकेशन में, तो उधर क्या चला गया, नीचे चला जाएगा, इधर डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा। जब अपोजिट साइड जाएगा, जब मैं लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लीकेशन में हूं x के साथ, तो राइट हैंड साइड जाऊंगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाऊंगा। और अगर इस साइड प्लस में हूं तो उस साइड जाऊंगा तो माइनस। और अगर इस साइड में माइनस में हूं तो उस साइड जाऊंगा तो प्लस में। और अगर मैं इस साइड डिवाइड में हूं तो उस साइड जाऊंगा तो मल्टीप्लीकेशन में। हमेशा मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाता है, डिवाइड। डिवाइड का मल्टीप्लीकेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। ऐसा नहीं कि प्लस वाला मल्टीप्लीकेशन हो जाए, नहीं, प्लस वाला माइनस होगा। जब अपनी पोजीशन चेंज करेगा, लेफ्ट से राइट जाएगा, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई। ये थंब रूल है, ये याद रखना। तो 3 मल्टीप्लीकेशन में था, डिवाइड में आ गया, कितना हो गया, 3 से गया 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यहां भी वैल्यू क्या आ रही थी, 4। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अब इसके बाद एक बड़ा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। बड़ा सा एग्जाम्पल क्या है, 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 11। 2x प्लस 11, ठीक है, 2x प्लस या 2x प्लस 14 कर लेते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही मेथड हमेशा काम करेगा और यही हमेशा मेथड यूज करना है आप लोगों को। यही मेथड हमेशा आप लोगों को यूज करना है, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। क्या ट्रांसपोज करेंगे वही बताऊंगा। ट्रांसपोज वेरिएबल ट्रांसपोज करूंगा, देखना। 3 का मल्टीप्लाई किया x अंदर, 3x माइनस 3। 3 का x से मल्टीप्लाई 3x, 3 का 1 से माइनस 3, 2x प्लस 14। बात समझ में आ रही है। 2x का ट्रांसपोज करेंगे, यहां पर साइन क्या था, प्लस, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 2x। ये इधर जाएगा, माइनस 3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3। दोनों अपनी अपनी पोजीशन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। माइनस वाला क्या हो गया, प्लस, और प्लस वाला क्या हो गया, माइनस। 3x में से 2x गया, x क्या बचा, x। 3 माइनस 2 कितना होता है, 1, तो क्या बचा, x। 14 प्लस 3 कितना होगा, 17। x की वैल्यू क्या आ गई, 17। इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन मेथड। इसे क्या बोलते हैं, प्योरली ट्रांसपोजिशन मेथड। इसे बोलते हैं प्योरली ट्रांसपोजिशन मेथड। प्योरली ट्रांसपोजिशन मेथड, प्योरली ट्रांसपोजिशन मेथड। नोट करिए जल्दी से। ठीक है, हमेशा याद रहेगा, जब भी ट्रांसपोज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन वाला अपनी साइड चेंज करेगा तो डिवाइड होगा, और डिवाइड वाला अपनी साइन चेंज करेगा तो मल्टीप्लाई होगा। प्लस वाला अपनी साइन चेंज करेगा तो माइनस होगा, और माइनस वाला अपनी साइन चेंज करेगा तो प्लस होगा। बात समझ में आ रही है। प्लस वाला माइनस करेगा और माइनस वाला प्लस में जाएगा। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। दिस इज थंब रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन मेथड, ठीक है। और यही पूरी लाइफ लॉन्ग काम करेगा। यही मेथड ऐसा है जो पूरी लाइफ लॉन्ग आपके साथ काम करेगा और हर जगह क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा। हर जगह क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा कि जैसे कहीं पे ट्रांसपोज करना बहुत ज्यादा होगा, कभी x को y से, y को z से, जब भी x वाला x के साथ लेके आओगे, y वाले को y के साथ लेके जाओगे, तो पोजीशन चेंज करनी होगी, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ठीक है ना। हमेशा लाइफ लॉन्ग आप लोगों को ये चीज याद रखनी होगी कि जब भी ट्रांसपोज कर रहे हैं
तो उनके वेरिएबल्स की सेम जगह लेके आएंगे उनको। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे x है, राइट हैंड साइड पे x है, तो दोनों को एक ही जगह पे लेके आएंगे, तब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, नहीं तो कोई भी इक्वेशन ऐसे सॉल्व नहीं होती है। ठीक है ना, ये बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि उसको यूज करना पड़ता है। ठीक है ना, हमेशा उसको यूज करना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, फिर आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे उस तरीके से, फिर क्वेश्चंस में गड़बड़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, गड़बड़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नोट करिए एक। अभी तो ट्रांसपोज हमने स्टार्ट किया है, ट्रांसपोजिशन में तो अभी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है ना, ट्रांसपोजिशन मेथड में तो बहुत सारी चीजें हैं, बीपी है, मतलब वेरिएशंस, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे आप लोगों को मिलेंगे ट्रांसपोज में। अगर मैं इसे ट्रांसपोज की ही बात करूं, ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन है कोई इक्वल्स टू 0, ये 0 है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, सब में क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिएगा 2 इंटू 5 10x, 2 इंटू 3 6, साइन भी देखते रहना है, साइन नहीं भूलना है, -3 2 जा 6x। अब हमेशा क्या होता है, अगर कहीं ब्रैकेट के बाहर ऐसे लिखा हो x -1, हमेशा अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस इंटू एक्स माइनस, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस। ये याद रखना है, ब्रैकेट का जब भी क्या करेंगे क्या होगा, अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो चेंज हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया हुआ भी है शायद, ठीक है ना, बताया हुआ भी है, क्या, बोर्ड मास। ठीक है ना, ब्रॉड मास बताया नहीं था, बोर्ड मास है, वही यूज करेंगे। अब माइनस इंटू एक्स माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे भी देखिए सेम, -3 इंटू 2x -6x माइनस माइनस प्लस, +3 इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए 10x वाला 6x वाला एक साथ, 10x -6x -6 +3 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब क्या हुआ, क्या हुआ बताइए, ठीक है, क्या हुआ, क्या होगा, अब ये 0 था, क्या हुआ, अब 10x 6x के 10 में से अगर -6 होगा तो क्या आएगा, इट विल बी 4x। -6 + 3 क्या होगा, -6 + 3, दिस विल बी -3। साइन किसका, बड़े का आएगा, और माइनस तो होना ही होना है, -3, तो क्या आया, -3 इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस साइन को मैंने उस साइड भेज दिया, तो ये ऊपर उधर जाए क्या हो जाएगा, 3, तो x क्या हो गया, ये 4 मल्टीप्लाई में था x के साथ, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो एक वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल्स टू 3/4, x की वैल्यू क्या आ गई, 3/4। आंसर क्या आया, 3/4। x की वैल्यू क्या आ गई, 3/4। जल्दी नोट कर लीजिए, 3/4, 3/4, ठीक है ना, 3/4, 3/4। ठीक है, अब मैं कुछ सिंपल सा इक्वेशन लेता हूं इसे, 3x + 7 इक्वल्स टू 8। ठीक है, ध्यान से देखना, 3x प्लस वाला उधर गया तो -8 - 7, दिस इज 1, 3x 3 मल्टीप्लाई में था, उधर से क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 1/3, 1/3 क्या हो गया, 1/3। ठीक है, 1/3। अब अगर यही चीज लिखी होती, ऐसे लिखी होती, 3x + 7 इक्वल्स टू 10, 3x 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 - 7, दिस इज 3, 3x इक्वल्स टू 3, फिर से डिवाइड में, ये 3 कहां चला गया, उसके डिवाइड में, 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू क्या आ गई 1,
एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1, एक्स की वैल्यू क्या आई 1। नोट कर लीजिए जल्दी से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। थोड़ा लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा मैं, एकदम से नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि क्या होगा फिर आप लोग डाउट में आ जाओगे। ठीक है, डाउट में आ जाओगे, इसलिए इस चीज को मैं आगे एकदम से इंक्रीज नहीं करूंगा। ठीक है ना। कर लिए नोट? ठीक है, क्वेश्चंस की बढ़े हो आगे, लेवल बढ़ाऊं आगे थोड़ा सा, बताइए। जैसे क्वेश्चंस हैं, अभी मैं सब धीरे धीरे सिस्टमैटिक मेथड के लिए बोलेगा तो सिस्टमैटिक मेथड से करना होगा, ट्रांसपोजिशन बोलेगा तो ट्रांसपोजिशन से करना होगा आप लोग को। जैसे कहीं क्वेश्चन दिया है 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 7, या 13, क्या हुआ 4x माइनस 3 उस साइड गया, 13 प्लस 3 कितना हुआ 16, 4x इक्वल्स टू 16। ये मल्टीप्लाई में था, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाता है, 16 से 4 4, x इक्वल्स टू 4। ये प्योरली ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व हुआ है। किससे? प्योरली ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व हुआ है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं कहता सिस्टमैटिक मेथड से सॉल्व करने के लिए, देखिए क्या करते हैं हम लोग। 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 3, पहले मैं प्लस और माइनस को सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। 4x मैंने क्या किया, दोनों साइड माइनस साइन का अपोजिट प्लस 3 ऐड कर दिया। सिस्टमैटिक मेथड सॉल्व कर रहा हूं, माइनस थ्री कितना हुआ प्लस 0 आया, 4x इक्वल्स 13 प्लस 16। अब मैंने क्या किया, ये मल्टीप्लाई में था, दोनों साइड क्या करूंगा डिवाइड, अपोजिट करता हूं हमेशा। 4x अपॉन 4, 16 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, ये 4 से कैंसिल, 4, x की वैल्यू क्या है 4। दिस इज प्योरली ट्रांसपोजिशन मेथड एंड दिस इज प्योरली सिस्टमैटिक मेथड। दिस इज प्योरली सिस्टमैटिक मेथड। ये किससे सॉल्व किया है? ट्रांसपोजिशन मेथड से। और ये किससे सॉल्व किया है? सिस्टमैटिक मेथड से। ठीक है, ये किससे सॉल्व किया है? सिस्टमैटिक। दोनों सेम क्वेश्चन है, दोनों को करने की वर्किंग करने का दोनों का मेथड क्या है? डिफरेंट है। दोनों को वर्किंग का मेथड क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, दोनों की वर्किंग का मेथड क्या है? डिफरेंट है। इसी तरीके से कोई और क्वेश्चन भी देख लेते हैं, दोनों को सॉल्व करने का तरीका। अभी हम लोग कॉमन अब तो ट्रांसपोजिशन सीख गए ना, तो अब तो क्लियर कर देते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है 7x माइनस 7 इक्वल्स टू 21। ठीक, देखिएगा मैंने क्या किया, ट्रांसपोजिशन से कर रहा हूं। ये 7 उस साइड जाएगा, 21 प्लस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो गया साइड, कितना हुआ 28, 21 प्लस 7। अब x 7 डिवाइड होगा, 28 बाई 7 कितना आया 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये किससे सॉल्व किया है? ट्रांसपोजिशन मेथड से। किससे सॉल्व किया है? ट्रांसपोजिशन मेथड से। अब किससे सॉल्व करूंगा? सिस्टमैटिक मेथड से। मेथड से देखिएगा 7x माइनस 7 इक्वल्स टू 21। अब मैंने क्या किया, 7 दोनों साइड ऐड किया, माइनस 7 प्लस 7, क्योंकि माइनस साइन था, 21 प्लस 7 क्या हो गया, 7 7 कैंसिल, 0 हो गया, नहीं लिखा, 21 प्लस कितना हो 28 हो गया। अब मैंने क्या किया, 7 बोथ साइड डिवाइड किया, क्योंकि ये क्या था मल्टीप्लाई में था, तो
28/7, 7 7 कैंसिल, ये 7 से कैंसिल, कितना 4, x की वैल्यू क्या आ गई, वो सब ट्रांसपोजिशन से था और ये सिस्टमैटिक मेथड से था। दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। आंसर हमेशा सेम आएंगे, बट करने की वर्किंग क्या है, दोनों की डिफरेंट है। दोनों की वर्किंग क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना। तो आप लोग उस तरीके से भी कर सकते हैं, वर्किंग दोनों की डिफरेंट है, ठीक है, वर्किंग दोनों की डिफरेंट है। अब थोड़ा एक हायर लेवल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूं मैं, उसको आपको ट्रांसपोजिशन से सॉल्व करना है, ठीक है। कहीं क्वेश्चन में लिखा होगा सिस्टमैटिक से करो, तो सिस्टमैटिक से करना होगा। देखिए ट्रायल एंड एरर मेथड ऐसा है ना कि जो बहुत ज्यादा आपका एनर्जी कंज्यूम करेगा, एनर्जी कंज्यूम करेगा, उस एनर्जी से बचने के लिए ही दोनों और सिस्टमैटिक और ट्रांसपोजिशन मेथड आए हैं, ठीक है ना। 3/4 x माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस 3। अब आप कहोगे सर इसको सिस्टमैटिक से करो, इसको सिस्टमैटिक से करने से पहले इसमें कुछ खामियां हैं, उनको रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट आ रहा है, ब्रैकेट नहीं आना चाहिए कहीं भी सिस्टमैटिक सॉल्व करने के लिए। मैंने करा 3/4 x मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 3/4 x माइनस 3। आपने कहा सर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए, मैं देखना चाहता हूं सिस्टमैटिक मेथड से। पहले देखो सिस्टमैटिक मेथड सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। चलो भाई मैंने कहा तुम्हारी बात मान लेता हूं, सिस्टमैटिक मेथड को भी वो मैं करने की कोशिश करता हूं। 3/4 x, ये माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, प्लस 3/4 x माइनस 3 प्लस 3/4। ये तो क्या जीरो हो गया पोर्शन, क्या बचा 3/4 x इक्वल्स टू x। ये इसका एलसीएम ले लिया, इन दोनों का एक साथ लिख लिया, प्लस 3/4 माइनस 3, इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख लिया मैंने, ठीक है। अब आपने कहा सर x का क्या करेंगे, इस वाले x का, मैंने कहा दोनों साइड माइनस माइनस कर दूंगा, इधर प्लस है उधर माइनस कर देता हूं, इधर माइनस कर दूंगा उधर माइनस कर दूंगा। 3/4 x माइनस x प्लस x माइनस x प्लस 3/4 माइनस 3। देखिए क्या हुआ, ये x माइनस x क्या हुआ, जीरो। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेके। कैसे, 3/4 x माइनस x/1 3/4 माइनस 3/1। अब एलसीएम क्या आया इसमें, 4। 3x माइनस 1 4 जा 4 टाइम्स, तो 4 मल्टीप्लाई, सेम इधर 4, ठीक है। 3 माइनस 1 4 जा 4, 4 3 जा 12। क्या हुआ, 3x माइनस 4x क्या बचेगा, माइनस x/4। इधर क्या बचा, माइनस 9/4, माइनस 12 था प्लस 3 था, तो बड़ा कौन सा है, 12। बस साइन, तो साइन तो निगेटिव वैसे भी रखेंगे, ये निगेटिव बड़ा है और निगेटिव होना भी पड़ेगा, माइनस करना ही पड़ेगा। तो अब देखिए ये 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा, माइनस x इक्वल्स टू माइनस 9। मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इंटू माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस 9, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस x प्लस 9। x की वैल्यू क्या आ गई, 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 9। इसको प्योरली किससे सॉल्व किया गया है, सिस्टमैटिक मेथड से। किससे सॉल्व किया गया है, सिस्टमैटिक मेथड से। अब इसके बाद इसी को अगर मैं ट्रांसपोजिशन में करता तो कैसे करता, नोट कर लीजिए जरा, नोट कर लीजिए। इसको अगर मैं ट्रांसपोजिशन से करूंगा तो कैसे करूंगा, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लिया ना, अब इसको ट्रांसपोजिशन से करता हूं। अब देखिएगा, मैंने एक ट्रांसपोजिशन सॉल्व करना है, क्या आया, मल्टीप्लाई किया 3/4x माइनस 3/4 x माइनस 3। जो सेम वेरिएबल है उनको एक साइड ले आएंगे, x को इधर आएगा, ये उस साइड जाएगा। जब इस साइड ये प्लस था तो उधर आया माइनस हो गया, 3/4 x माइनस x। ये माइनस 3, ये साइड, ये माइनस साइड चला गया, 3/4 माइनस 3। तो क्या किया हमने, एलसीएम लिया, 1 1 एलसीएम 4। तो क्या हुआ, 3x माइनस 4x। इधर क्या हुआ, एलसीएम 4, 3 माइनस 12। क्या हुआ, माइनस x/4 माइनस 9/4,
4 से 4 कैंसिल, माइनस और माइनस अपने आप कैंसिल, माइनस एक्स इक्वल्स टू -9। तो मल्टीप्लाई करना चाहो तो भी करो, ना चलना चाहो तो तब भी माइनस माइनस अपने आप से रिजॉल्व हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 9। ये अब ये देखो मेथड कितना सिंपल पड़ा। वो कितने उसमें लाइन में कॉलम में गया 1 और 2, इसने कितना लिया 1.2 कॉलम, 1.2 कॉलम एक तरीके से, एक इधर था और 2 लाइन इधर छोटी छोटी लिखी। तो वो मेथड हमेशा सिस्टमैटिक मेथड लेंदी होगा। सबसे लेंदी मेथड ट्रायल एंड एरर, सेकंड सिस्टमैटिक मेथड भी लेंदी होता है, ट्रांसपोजिशन मेथड सबसे लेंदी नहीं होगा, सबसे इजी होगा, प्लस आपका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल भी डाउन करेगा और लेंदी भी नहीं होगा। तो हम लोग इसीलिए सबसे यूज किसको करते हैं, ट्रांसपोजिशन मेथड को। किसको यूज करते हैं, ट्रांसपोजिशन मेथड को। अब इसी के साथ आप लोगों को क्या होगा, असाइनमेंट मिलेगा, आप लोग असाइनमेंट सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके अपने मेंटर को सबमिट करेंगे। और कोई भी डाउट आएगा अपने मेंटर से पूछ सकते हैं, और अगर कोई डाउट, ऐसा कोई डाउट हो जो मुझसे बात करनी है, आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, मेंटर से नंबर मेरा ले सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आज के लिए आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, अपनी रेफरेंस बुक से भी करेंगे, प्लस एनसीईआरटी से भी करेंगे, प्लस असाइनमेंट भी आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।